हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जीके सीरीज और आज उसका अगला क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास में भी आधुनिक बिहार का इतिहास हम समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने बिहार में हुए आंदोलनों को देखा। जनजातीय आंदोलनों के क्रम में हमने कई सारे आंदोलन पढ़े। आज उसकी अगली क्लास है और आज हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी, छोटी सी क्रैश कोर्स की क्लास, आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी। बस आपने क्या करना है, क्लास को शेयर और लाइक, ये दो चीजें हैं जो जीवन हमारा परिवर्तित कर सकती हैं। तो शेयर लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। बीपीएससी एंड टीआरई स्पेशल पार्ट 5, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कब हुआ है? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ। जो आप लोगों ने मेन हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि हिस्ट्री, आप आधुनिक हिस्ट्री पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बीपीएससी स्पेशल। जैसे आपने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा, 1917 में हुआ और लखनऊ से जो है रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रित आमंत्रित किया। तो आपने वहां भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या और चीजें हुई। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर इतिहास को देख रहे हैं। बाकी आधुनिक इतिहास तो आपने पढ़ना ही है ताकि क्लैरिटी आपके जीवन में और अच्छे स्तर पे आ सके। तो चलिए, बिहार के संदर्भ में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में इसकी शुरुआत हुई और ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह बिहार का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है। कौन सा है? प्रथम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह, और प्रथम सत्याग्रह है और वो भी कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है। तो बीपीएससी इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है? तो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब बात आती है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, क्यों शुरू हुआ, उद्देश्य क्या है? तो ये शुरू किया गया किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध करने के लिए। ध्यान रखेंगे, अहिंसात्मक विरोध है इसमें चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी का एक सबसे बड़ा हथियार अहिंसा, उसको अपनाते हुए जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध यहां पर किया गया। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार क्या था? तो किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछ लेता है 3/20वां भाग। ठीक है, तो यहां पर नील की खेती जो है किसानों को करनी पड़ती थी। और चूंकि ये 3/20 है दोस्तों, तो इसको तिनकठिया नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तिनकठिया पद्धति। तो इस तिनकठिया पद्धति के अगेंस्ट जो है इस आंदोलन को बिहार में शुरू किया गया। और तिनकठिया खेती के विरोध में क्यों इसको शुरू किया जा रहा है? क्योंकि इनको मजबूरी बस जो है 3/20 के हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उचित लाभ भी इनको प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है नया नया औद्योगिक क्रांति हुई थी और अब नील के जो है रेट बहुत कम हो गए थे, सस्ते दामों पे खरीद हो रही थी, तो इनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये ध्यान रखना है। इस सब चीज को देखते हुए बिहार में एक जो है लोकल लीडर थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान के संदर्भ में आने का इनसे अनुरोध किया कि आप चंपारण आइए और किसानों की समस्या से किसानों को निजात दिलाइए। गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। ये कलकत्ता से पटना और मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए 15
अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंच गए। ये डेट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। और एक बार तो हद हो गई, बीपीएससी ने ये भी पूछा कि गांधी जी चंपारण कैसे कैसे पहुंचे, तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा कि भाई पहले वो कलकत्ता से पहुंचे पटना, पटना से पहुंचे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, और दरभंगा से 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे, यानी चंपारण पहुंचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से आ जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने कमिश्नर के आदेश को न मानने का जो है निश्चय किया। इससे गांधी जी पर मुकदमा दायर हो गया, है ना, गांधी जी पर केस कर दिया इन लोगों ने। फिर गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल, या जिनको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हो, ये वो थे उस समय एडवर्ड एल्बर्ट गेट। क्या नाम था? एडवर्ड एल्बर्ट गेट। इन्होंने एक जांच समिति की जो है सिफारिश की, एक जांच समिति इन्होंने गठित की। और आपसे यहां से पूछता है कि जांच समिति जो बनाई गई इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एफ.जी. सिलाई। क्या नाम था दोस्तों? एफ.जी. सिलाई। और किस लिए बनाई गई है ये समिति? कि जो ये तिनकट्ठिया पद्धति है, ये नील की खेती है, इसके संदर्भ में आप जांच करिए कि क्या दिक्कतें हैं। और गांधी जी भी इसमें सदस्य में से एक थे, गांधी जी भी इसके सदस्य थे। एफ.जी. सिलाई कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एफ.जी. सिलाई इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है सदस्य के तौर पर आप ध्यान रखेंगे, गांधी जी से अतिरिक्त एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, डी.जे. रीड और रैनी, ये कुछ सदस्य हैं जिनके नाम आपको याद रखने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एफ.जी. सिलाई इसके अध्यक्ष हैं, गांधी जी इसके सदस्य हैं। और आंदोलन के संदर्भ में आपको सारे सदस्यों के नाम पता होने चाहिए। इस समिति को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया चंपारण एग्रेरियन समिति। क्या कहा गया? चंपारण एग्रेरियन समिति। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन इसके अध्यक्ष था। तो एफ.जी. सिलाई इसके अध्यक्ष हैं, गांधी जी सहित एल.सी. आदामी, हरिहर प्रसाद, जे.जी. रीड, रैनी आदि इसके सदस्य थे। इस समिति ने जो है अनुशंसा की कि जो तिनकटिया पद्धति है वो पूरी तरह गलत है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इस समिति ने तिनकटिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की जो है सिफारिश की, और इससे जो है बात बन गई। फिर और क्या याद रखेंगे इसके बारे में? तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक और प्यारे दोस्तों ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभू शरण, ये जो है गांधी जी के प्रथम सहयोगी थे। और इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। एग्रीरेरियन कमेटी में कौन कौन था वो नाम आपको पता होने चाहिए। उपराज्यपाल कौन था? अल्बर्ट एल्बर्ट गेट, इसका नाम पता होना चाहिए। अध्यक्ष हैं एफ.जी. सिलाई, इनका नाम पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एक चीज और पूछी जाती है कि जो चंपारण आंदोलन है और किसानों की दुर्दशा है, इसके संदर्भ में किसने इसके बारे में उल्लेख किया? तो दीनबंधु मित्र। ये नाम याद रखेंगे, इनकी रचना का नाम है नील दर्पण। क्या नाम है? नील दर्पण, और ये नाटक है। तो दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में इन नील उत्पादन किसानों की शोषणकारी व्यवस्था का जो है सजीव वर्णन किया। बाद में फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया मधुसूदन दत्त ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, नील दर्पण मित्र। इसको लिखा किसने है? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, नील उत्पादन किसानों की शोषणकारी व्यवस्था का वर्णन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया मधुसूदन दत्त ने। पूछा जा चुका सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये था आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं अगले पे, बिहार में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत माने खलीफा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। खलीफा, खलीफा है ना, सुनता है ना, कहता तुम कहीं के खलीफा हो क्या? तो खलीफा क्या होते हैं? खलीफा होते थे दोस्तों सबसे बड़ा धार्मिक नेता। कौन होता है खलीफा? सबसे बड़ा धार्मिक नेता। ऑटोमन साम्राज्य को, मैं आपको पता होगा, तुर्की में चलता था ऑटोमन साम्राज्य।
उस ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था, जिसको खलीफा कहा जाता था। और आपको पता होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व दो धुरियों में बट गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो जो ऑटोमन साम्राज्य यानी जो तुर्की था, तुर्की किधर से युद्ध लड़ रहा था? तो ये धुरी राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, यानी मित्र राष्ट्रों के विरोध में था। और मित्र राष्ट्रों में कौन आता था? तो ब्रिटेन आता था। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जीवन आसान होगा, नहीं तो आपको लग रहा होगा क्या मित्र, क्या धुरी, क्या खलीफा, क्या ब्रिटेन। समझ नहीं आ रही होंगी चीजें ना, कोई बात नहीं। बस इतना समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वर्ल्ड दो धुरी में बटा हुआ था। ये है वर्ल्ड और ये बट गया दो धुरी में, एक इधर और एक इधर। इधर जो है ये कहलाए मित्र राष्ट्र, इधर जो थे ये कहलाए धुरी राष्ट्र। और इन धुरी राष्ट्रों के साथ ही टर्की भी युद्ध लड़ रहा था और ये लोग हार गए और ये लोग मित्र राष्ट्र विजयी हो गए। जब मित्र राष्ट्र विजयी हो गए तो फिर इन्होंने जो है अधिकार सीमित करना शुरू किए। और इसी संदर्भ में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के जो सुल्तान थे, जो खलीफा थे, इनका राजनीतिक अधिकार और उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया। जब खलीफा का साम्राज्य सीमित किया, खलीफा की शक्ति इनसे ले ली गई, तो पूरे विश्व के जो मुसलमान समुदाय है वो नाराज हो गया और उन्होंने जगह जगह पर जो है आंदोलन शुरू किए, व्यापक रोष उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में भारत में भी जो है आंदोलन और रोष देखने को मिले। भारतीय मुस्लिम समुदाय भी जो है गुस्सा हो गया और इनकी एक ही मांग थी, जो खलीफा के अधिकार हैं उनकी पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। और इसीलिए चूंकि खलीफा के लिए किया गया तो इसका नाम आया खिलाफत आंदोलन। क्या आया मेरे प्यारे बच्चे? खिलाफत आंदोलन। तो ये थी कहानी इसके पीछे की। अब हम समझेंगे खिलाफत आंदोलन को भारत में। अगर मैं ये सब नहीं बताता तो आपको समझ ही नहीं आता खिलाफत क्या है, इसलिए बताना जरूरी था, है ना। तो 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है खलीफा के गई हुई शक्तियों को वापस दिलाने के लिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और इस जो खलीफा की अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ। और माना जाता है ये गांधी जी की गलती थी, क्योंकि इन्होंने, कई लोगों ने, एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मना किया था गांधी जी से कि आप जो है इस तरीके से मुस्लिमों के आक्रोश को बढ़ाइए मत, ये आगे चल के बहुत जो है नुकसान देगा। इसीलिए कई बार जो है लोग कहते हैं कि गांधी जी आजादी नहीं दिला पाए या देश दो हिस्सों में, धड़ों में बटा, तो उसके लिए गांधी जिम्मेदार है। ये बहुत नैरो थॉट प्रोसेस है, नैरो माइंडेड लोगों की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे भी पहले हो चुकी हैं। 1916 में जो है आप जब देखेंगे साथ में सूरत विभाजन हो रहा है, वहां से चीजें चल रही हैं। और पहले ही आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी जाती है लखनऊ अधिवेशन में। तो ये यहाँ से शुरू नहीं हुआ, गेम पहले शुरू हो चुका है। बट स्टिल ये भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी ने इनको सहमति दी, और ना केवल सहमति दी अपितु 24 नवंबर 1919 को गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो आयोजित हुआ उसके अध्यक्ष जाके बन बैठे। और इसमें इन्होंने सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया। तो इस तरीके से खिलाफत और असहयोग लगभग एक साथ आंदोलन जो है चले। 30 नवंबर को इसी संदर्भ में, यहाँ कितने को हो रहा है, 24 नवंबर, 6 दिन बाद 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। इन्होंने कहा अब शांति नहीं, रण होगा, है ना, ये हमारा प्रण होगा। ये सुना है कहीं? चलिए, सुना होगा, बढ़िया है। चलो, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए और इन्होंने 24 से 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन किया, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। असहयोग आंदोलन हम आगे देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको कहा जाता है, इसी का एक हिस्सा था, या ये कहें नॉन कॉपरेशन का एक हिस्सा था खलीफा का खिलाफत आंदोलन। अच्छा, इस सभा में जो ये असहयोग हुआ, जो हम यहाँ पे ये सभा की बात कर रहे हैं, जिसमें खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने शौकत अली को बुलाया पटना। इसी आंदोलन में
आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप जानते हो, राष्ट्रपति और बिहार के महत्वपूर्ण लीडर भी रहे ये, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद, इन लोगों ने भाग लिया। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें एक है हसन इमाम और एक है सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने विरोध किया था इसका कि ये जो कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ये कौन से हसन इमाम है? जो शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दे रहे हैं, और ये इस सम्मेलन की भी जो है कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस आंदोलन की अगर हम बात करें खिलाफत की, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध दो बंधुओं ने, जिसमें एक है मोहम्मद अली जौहर और एक है मौलाना शौकत अली। इन दोनों को अली बंधु कहा जाता है इतिहास में। इन दोनों ने नेतृत्व किया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी जी भी इसका जो है सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ अबुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया। बिहार में इस आंदोलन की तीव्र जो है प्रतिक्रिया हुई, ये आपको याद रखना होगा। तो बिहार के संदर्भ में जो नाम मैंने बताए हैं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद, इन्होंने सपोर्ट किया, इनका नाम याद रखना पड़ेगा। अली मोहम्मद बंधु का नाम याद रखना पड़ेगा। हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने विरोध किया, ये बात याद रखनी पड़ेगी। और जो है आपने याद रखना पड़ेगा शौकत अली को बुलाया जाना। इस तरीके से खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है भाई बिहार में असहयोग आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में। यहां पर बिहार में इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट्स जानने की आवश्यकता होती है। तो 4 से 9 सितंबर 1920 तक चला कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इसमें गांधी जी द्वारा असहयोग का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया। लेकिन इसके पहले ही, जब गांधी जी ये सब कर रहे हैं 4 से 9 सितंबर तक, इसके पहले ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर सरकार से असहयोग जो है प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। बिहार के बैरिस्टर थे हसन इमाम, इनको आप यहां भी देख रहे हैं, वहां भी खिलाफत का भी ये जो है वो जो मीटिंग हो रही है उसकी भी ये विरोध कर रहे हैं। तो बिहार के बैरिस्टर थे हसन इमाम, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई। इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनावों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। काउंसिल से इन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, असहयोग आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में, ध्यान रखेंगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ। ये पूछता है कहां हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में हुआ। 12वां अधिवेशन था, प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। इसी संदर्भ में फिर महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, क्योंकि असहयोग का समय चल रहा है तो हर लेवल पे असहयोग होना चाहिए, अपनी निज भाषा में जो है ज्ञान मिले। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कर रहे हैं गांधी जी 6 फरवरी 1921 को, डेट याद रखेंगे, पूछा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महाविद्यालय का भी जो है यहाँ पे नींव रखी जा रही है, उद्घाटन हो रहा है गांधी जी के द्वारा, याद रखेंगे इस बात को। अब देख लेते हैं भाई बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता। तो व्यक्ति इधर हैं और जिला इधर है कि कौन से जिले का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो शाह मोहम्मद जुबेर याद रखेंगे, ये मुंगेर में नेतृत्व कर रहे थे। गुलाम इमाम ये पटना में नेतृत्व कर रहे थे। गोरख प्रसाद ये मोतिहारी में यानी चंपारण में जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, मोहम्मद जुबैर मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश, आपको पता होगा, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस वेल, जिनको प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता था, वो जो है पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को उनका हुआ।
जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। मौलाना मजरूल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड, ये नाम याद रखेंगे, द मदरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है मौलाना मजरूल हक ने, याद रखेंगे इस चीज को। फिर बिहार फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद, ठीक है, तथा श्री कृष्ण सिंह इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे। स्वराज दल का गठन, श्री कृष्ण सिंह यही है, सीएम बनेंगे ये आगे चल के बिहार के, है ना। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो भविष्य में पता चल जाता है ना। अभी मेहनत करोगे भविष्य में अधिकारी बनोगे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वराज दल का गठन कर रहे हैं और स्वराज मिलने के बाद सीएम बन रहे हैं। तो आप भी उतनी ही मेहनत करिए ताकि आप जल्दी से अधिकारी बन जाएं। तो बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बने नारायण प्रसाद और श्री कृष्ण इसके एक सदस्य प्रमुख नेता थे। फिर फुलवारी में मौलाना सजीव द्वारा इमारत ए सरिया नामक एक संस्था का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, मौलाना सज्जाव के द्वारा इमारत ए सरिया, और ये संस्था आप देखेंगे वर्तमान में भी सक्रिय है। ये कब शुरू हुई है? असहयोग आंदोलन के समय 1923। और किसने की? मौलाना सज्जाव ने। का नाम है? इमारत ए सरिया, ये संस्था है। फिर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो CR दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास या CR दास ने 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था बिहार के गया में। कौन से नंबर का था ये मुझे बताएंगे? 22वां था क्या? मुझे बताइएगा कमेंट करके कितने नंबर का था। एक तो हुआ है, दो जो है 1911 में, है ना, और एक हुआ है 1922 में। ये गया में हुआ है, तो 1911 वाला मैं बता चुका हूं। वो कहाँ हुआ था बताइए, है ना। उसकी किसने अध्यक्षता की थी? मधुलकर ने, RN मधुलकर, बता चुका हूं ना ये मैं पहले आपको, जब कांग्रेस का निर्माण बता रहा था तो वहां पढ़ा चुका हूं। बताइएगा कौन था। तो इस तरीके से चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन की, और इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया। परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई नहीं, हम अभी काउंसिल में नहीं जाएंगे। तो चित्तरंजन दास इससे नाराज हो गए, और चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। और यहीं से दोस्तों जो है आप देखेंगे कि ये लोग जीतेंगे भी, और विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष भी बना देंगे और थोड़े बहुत काम भी करवाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है आपको कि जो स्वराज दल है या स्वराज पार्टी है ना, इसकी स्थापना किसने की? तो आप देखिए जो है स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। यहां से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखेंगे, है ना। तो और स्वराज दल का गठन अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और श्रीकृष्ण सिंह इसके एक सदस्य थे। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष हैं और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सदस्य सचिव बनेंगे। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अध्यक्ष हैं। विट्ठल भाई पटेल को ये काउंसिल का जो है अध्यक्ष बना देंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान एक काम और हुआ था, बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। और आप जो भी देखेंगे कि बिहार में जो है मदिरा को, शराब को बैन किया हुआ है। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये जो चलन चल रहा है, ये असहयोग आंदोलन से है। और शाहाबाद यानी वर्तमान का बक्सर, भोजपुर, आरा, रोहतास वाला जो क्षेत्र है वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया करता था। तो बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ और लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई। इसी समय आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, उसी समय आपको पता है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जो आज वर्तमान गोरखपुर में है, उस जगह पर 5 फरवरी 1922 को हिंसा हो गई। कई पुलिस वालों को जो है आंदोलनकर्ताओं ने जिंदा जला दिया, जिससे गांधी जी क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए और दुखी हो गए, और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ध्यान रखेंगे आंदोलन का स्थगन डेट क्या है?
वो है 5 फरवरी 1922। तो इस तरीके से ये था असहयोग आंदोलन, जो बिहार में था, बहुत महत्वपूर्ण, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कल फिर आएंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बस आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका दुख है, तो ये करिए ताकि हमारा भी जीवन थोड़ा आसान हो सके आप लोगों की तरह। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।